हेलो दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों, आज मुझे सोच के ताज्जुब हो रही है कि लोग अभी जो समय चल रहा है कि किस तरह का टाइम चल रहा है मुझे पता नहीं बिल्कुल भी कि दो तरह के लोग, दो शख्सियत, दोनों के स्वभाव विपरीत। और इस समय में ऐसे लोग तो हाँ समझ में आते हैं कि ये समय खराब चल रहा है, कलयुग बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। लोग एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं या फिर, लेकिन इसमें ऐसे भी लोग रहते हैं कि जो बहुत सम्मान के साथ जीते हैं, आदर के साथ जीते हैं, लोगों को प्यार करते हैं, लोगों में प्यार बांटते हैं। लेकिन समझ में नहीं आता है कि लोगों की मानसिकता कहाँ ख़त्म हो जाती है, लोग किस हद तक गिर जाते हैं। हम बात करेंगे आज दो ऐसी शख्सियत के बारे में जो दोनों ही इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं, लेकिन दोनों को जाने का कारण कुछ और था, और दोनों के जाने के कारण में जो कहानी है दोनों कुछ अलग ही, कुछ विपरीत है। एक अतुल सुभाष की बात करेंगे, जो आपने कुछ दिन पहले, एक सप्ताह पहले कहानी सुनी होगी। उन्होंने सुसाइड कर लिया था और अपने पीछे कुछ नोट, सुसाइड नोट में कुछ अपने वाइफ का रीजन, उनका डिवोर्स चल रहा था कुछ, और जो क्लियर नहीं हो पा रहा था एलिमोनी के कारण, उनकी डिमांड, हाई डिमांड्स के कारण उन्होंने सुसाइड कर लिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनका वो कमाया हुआ पैसा ऐसे लोगों के पास जाए जो कि बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। कोर्ट, जो फैमिली कोर्ट थी, वो उनका सपोर्ट नहीं कर रहे थे, वो केस को मैनेज करने के लिए पैसे मांग रहे हैं। तो इस सब से बचने के लिए उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे इस दुनिया में रहना ही नहीं है, क्योंकि मैं इन लोगों को पैसा नहीं देना चाहता अपने कमाई के, जिसका उपयोग वो अच्छे कामों में नहीं कर सकते। उनकी बीवी से तलाक हुई। हद है कि जो समझ में नहीं आता कि लोग किस तरह से गिर जाते हैं। अगर आपको अलग होना है तो अलग हो जाओ, उसमें पैसे की डिमांड क्या। पैसे चाहिए तो साथ में रहो, रिश्तों को समझो, आगे बढ़ो। नहीं समझ में आ रहा तो उसे भी छोड़ो, पैसे क्या चाहिए। लेकिन लोगों को नहीं, लोगों को चाहिए उसे परेशान करना, वो खुश कैसे है, और जिसके कारण वो अपना जान गंवा बैठा। वो जान तो गंवा बैठा, उसके कारण वो इस दुनिया से चला गया, लेकिन अपने पीछे छोड़ गया वो बूढ़े माँ बाप को। उसका बेटा तो चलो उसने देखा नहीं था, काफ़ी पहले ही वो अलग हो चुकी थी, लेकिन बूढ़े माँ बाप जो जिस उम्र में उसे सहारा बनना चाहिए था, उस उम्र में वह छोड़ के चला गया। ऐसे लोगों को नहीं रहना चाहिए, ऐसे लोगों को बिल्कुल भी जीने का हक नहीं है। उसकी वाइफ जो निकिता सिंघानिया, शायद यही नाम है, मुझे पता नहीं, लेकिन शायद मुझे सुनने में यही नाम है। बिल्कुल दिखने में भी अजीब सी लगती है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसने उसके बूढ़े बाप को बेसहारा छोड़ दिया, उसके कारण वो बेसहारा हो गया। वो दिखने में भी अजीब सी लगती है, सॉरी मुझे ऐसा कहना पड़ रहा है, लेकिन शायद इस वजह से वो ऐसा दिख रही हो। दूसरा, अभी जो विवेक पानी और सृजना की लव स्टोरी, दोनों साथ में पढ़े लिखे, स्कूलिंग उसकी सही हुई, एक साथ हुई, कॉलेज भी एक साथ हुई, फिर जॉब हुई एक साथ कर रहे, शादी हुई। शादी के कुछ सालों बाद पता चला कि विवेक को कुछ ऐसी बीमारी है जिसका इलाज संभव नहीं है, ब्रेन ट्यूमर हो गया था, जिसके कारण, कैंसर के कारण उनकी मौत हो गई थी। तो वो जो निभाई है रिश्ता टिल द डेथ, उनकी डेथ तक जो रिश्ता उन्होंने निभाया, वो शब्दों में बयान नहीं कर सकते। जो छोटी छोटी क्लिप्स हम देखते हैं, उनको देख के दिल भर सा जाता है। और मुझे समझ में नहीं आता कि एक तो नीता सिंघानी और एक सृजना, जो अपने हस्बैंड, अपने प्यार के लिए सब कुछ छोड़ चुकी थी। लोग टूट जाते हैं, छोटा सा खरोच आता है ना जब अपने लोगों को, तो लोग टूट जाते, बिखर जाते हैं। और इतनी बड़ी, जो उसे पता है कि कुछ दिन बाद दुनिया छोड़ देगा, फिर भी जानते हुए भी अनजान बनकर उनका साथ निभाया। उसके हौसलों को सत सत नमन है। जिस तरह से उनकी बीमारी में उनको साथ दिया, उनके साथ खेला, बोला, हंसा, उनके जाने तक।
उन्हें एहसास नहीं होने दिया कि हम नाराज हैं। आदमी नाराज तो होता है, नाराज क्यों नहीं होगा? जो अपने पता हो जो साथ छोड़कर जाने वाले हैं, तो उनके जाने मात्र से क्या बीत रही होगी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इन्होंने एक सीख दी है हम सबको, इस दुनिया को, कि हमें कैसे रिश्ते निभाने हैं, क्योंकि सामने पता है कि उनकी मौत सामने है। तो बस यही है, दो अलग अलग लोग, दो अलग अलग शख्सियत और उनके अलग अलग रूप। एक रूप जो दुनिया को भा जाता है और एक ऐसा रूप जो अभी भी लोग उससे धुतकार फटकार रहे हैं। तो डिसाइड आपको करना है कि आपको कैसा बनना है। अतुल सुभाष की बीवी या सृजना जैसे देवी के रूप जैसी बीवी। हाँ, रिश्ते सब तो दोनों जगह से निभाए जाते हैं, तो आप सबको ये डिसाइड करना है कि हमारे रिश्ते कैसे हों और कैसे हमें रहना है। ये सब आपके ऊपर है, लेकिन सीखना है कि हमें कैसे रहना है, कैसे एक दूसरे का साथ देना है, कैसे एक दूसरे को समझना है, कि कैसे। और इस वीडियो में जो भी हमने बातें कही हैं, हमें किसी को ठोस दिल को ठेस पहुंचाने की नहीं है। हमें बस ये बता रहा हूँ कि लोग के व्यवहार कैसे होते हैं, लोग विपरीत कैसे होते हैं। इस ज़माने में जो लोग से उम्मीद नहीं होती, वो ऐसी ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।